साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल जो है पूरी तरीके से डिवोटेड है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के डेवलपमेंट में, उनके शैक्षिक और अदर एक्टिविटीज़ स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़ एंड व्यूज़। जक्कनपुर साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के 8th क्लास के छात्रों ने आज जन्माष्टमी से पूर्व श्री कृष्ण के जन्म से लेकर यमुना नदी पार करने के बाद नंदगांव में रहने और राधा के संत कृष्ण की झांकी तैयार की गई है, जिसमें श्री कृष्ण भागवत का गीता ज्ञान भी दे रहे हैं और बरसाना में राधा रानी के नृत्य भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आपको बताते हैं कि सारे 8th क्लास के बच्चे बनाए हैं, छात्र बनाए हैं और उनको देखे पेरेंट्स भी काफ़ी अभिभूत हो गए हैं। पॉइंट पब्लिक स्कूल के बच्चों ने तस्वीर में नंदगांव में जो माखन चुरा कर कृष्ण खाते थे वो उसकी भी झांकी बनाई है। बच्चे बहुत ही बेहतरीन ढंग से चंद्रयान 3 का मून पर लैंड करने का भी यहाँ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बच्चों का बनाया हुआ है। आइए बात करते हैं साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट से और यहाँ के एकेडमिक इंचार्ज मनोज कुमार मिश्रा से। चंद्रयान 3 के बारे में कितना जानते हैं? जहाँ तक अभी तक पता चला कि जैसे हम लोग की 2 फेलियर चंद्रयान 1 और 2 के बाद जो चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून के साउथ पोल, हम लोग का जो इंडिया फर्स्ट बना जो साउथ पोल पे लैंड किया इंडिया मून के, तो एंड देन चंद्रयान 3 बनाने में भी बहुत मेहनत लगा। जैसे इसमें विक्रम लैंडर्स थे, रोवर्स, प्रज्ञान रोवर्स थे, फिर और भी 14 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें लगे थे। एंड देन इसके बाद इसका मेन जो एम था वो लूनर सरफेस के बारे में स्टडी करना। जैसे इस प्रोजेक्ट का जब अनाउंसमेंट हुआ तो सारे टीचर्स ने जैसे हम लोग को पार्टिसिपेट्स करने के लिए बोला, तो साइंस टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। जैसे हम लोग के धीरज सर, वरुण सर, अमन सर, इन सब ने हेल्प भी किया, इन सब ने बताया, हम लोग को नॉलेज दिया कि इसने साउथ पोल पे किया था। देन ये सारी चीज़ में हम लोग के साइंस टीचर ने बहुत हेल्प किया था। नाम क्या है? ईसा रंजना। किस क्लास में हो तुम? 8। टीचर का कितना सहयोग है, आप लोगों का कितना मेहनत है? मेहनत तो जो बॉयज़ है क्लास 8 के उन्होंने किया है और अगर हम मेहनत तो बहुत की, लेकिन तब तक आपके साथ टीचर्स का सपोर्ट होता है तो कितना मेहनत किया वो पता नहीं चलता। और हमारे जो टीचर्स हैं, साइंस टीचर्स, उन लोग का भी इसमें बहुत सपोर्ट रहा है। सबसे पहले तो जैसे प्रिंसिपल मैम हो गई, मनोज सर हो गए, विजय सर हो गए, उन लोगों को सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगी क्योंकि वही लोग ने जो है ये सब जो प्रोग्राम है वो अरेंज किया। और ये प्रोग्राम अरेंज करने से जो मेन पॉइंट है, जो स्टूडेंट्स जो बनाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होता है और ये सबको नॉलेज तो ऑफकोर्स सभी स्टूडेंट्स को रहनी चाहिए। तो साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल अपने स्कूल के अंदर में जो कृष्ण की पूरा यहाँ पे कहानी आप दिखाए हुआ है, क्या थीम क्या है सर? यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे बच्चों, सबसे पहले हम सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं संपूर्ण जक्कनपुर साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल की तरफ से। यहाँ पर हमने बच्चों को कृष्ण जी के बारे में बताया है और उन्होंने ही ये झांकी तैयार की है। इस झांकी में उन्होंने कृष्ण के पूरे जीवन काल को समझाया है, जहाँ सबसे पहले कारावास में जब उनका जन्म हुआ, जन्म के बाद में यमुना नदी से होते हुए जब वो नंदगांव पहुँचे, वहाँ का सीन यहाँ पे बच्चों ने एक छोटा सा सीन तैयार किया है। झांकी है नंद भवन की, जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपना पूरा बचपन बिताया। यहाँ पर किस तरह से वो माखन चुराते थे, किस तरह से गोपियाँ और उनकी यशोदा माँ जो हैं वो मक्खन निकालती थी जिसको वो चुरा करके खाते थे। गोकुल में बरसाना में राधा रानी का पूरा ग्रुप है वहाँ पर पूरा। इसके बाद यहाँ पर ये गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इस तरह से उस श्री कृष्ण का पूरा जीवन काल हमने यहाँ पर दिखाया है और बच्चों को ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन काल बिताया और अंत में जो गीता का ज्ञान दिया, जो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी समझाने की कोशिश की। सर, ये जितना भी आपको देख रहे हैं यहाँ नंद भवन, गोकुल, बरसाना, कारावास, यमुना नदी, ये इसमें बच्चों का कितना सहयोग है, उनके टीचर्स मेंटर्स का कितना सहयोग? सर, हमने सिर्फ बच्चों को एक थीम बताया कि बेटा आपको ये दर्शाना है। बच्चों ने खुद इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, खुद से ये सारा कुछ प्रेजेंटेशन जितना भी आप देख रहे हैं सारा खुद बच्चों ने किया है। हमारे टीचर्स ने उनका सहयोग किया है प्रेजेंटेशन को और सुधारने में और इम्प्रूव करने में, क्योंकि बच्चे हैं उनकी सोच एक लिमिट तक जाती है और टीचर्स जो है उसको थोड़ा सा इन्हांस करते हैं। तो टीचर्स का इन्हांसमेंट यहाँ पे रहा सोच बच्चों,
अच्छा, ये एक बात बताइएगा सर, बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूल में देखा जाता है केवल स्टडीज़, केवल बुक, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो इससे बच्चों को क्या फ़ायदा मिलता है? बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे आज की डेट में हम सीबीएसई की बात करें, पूरा सीबीएसई का सिस्टम एक चीज़ पे जोर देता है, दैट इज़ स्किल। हमें स्किल का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए, और ये पूरा का पूरा कोर्स होलिस्टिक एक्टिविटी जो है इसी स्किल पे बेस्ड है, बच्चों के अंदर इसी स्किल को निखारता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, वहाँ गीता का संदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, और वहाँ जो रथ बना हुआ है सर, वो चार्ट पेपर और कार्डबोर्ड से बना है। ये स्किल है जो कि बच्चों के अंदर निखर के आया। इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये प्रेजेंटेशन भी बच्चों ने सोचा कि हमें इस तरीके से तैयार करना चाहिए। ये स्किल है, ये स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ जो साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ जो चंद्रयान 3 जो मून पे लैंड किया था, वो उसको ही पूरे उसी तरीके से दिखाया है। आपको पूरा मून का जो स्थल, जो स्पेस होता है, वो भी आपको दिखाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी तुरंत डिक्लेयर किया है नेशनल साइंस स्पेस डे, ठीक है। तो इस नेशनल स्पेस डे को मनाते हुए हमने यहाँ पर एक चंद्रयान का सीन क्रिएट किया है, जहाँ बच्चों ने चंद्रमा का सरफेस, हमारा चंद्रयान, और एक एडिशन साउथ पॉइंट के बच्चों ने किया। चंद्रयान में मानव नहीं था, हमने एक मानव भी डालने की कोशिश की है। तो हो सकता है ये भविष्य का चंद्रयान हो, चंद्रयान 4 या 5, जिसकी परिकल्पना हमारे बच्चों ने और हमारे टीचर्स, हमारे साइंस टीचर्स जो हैं उन्होंने की। साथ में यहाँ रोवर दिखाया गया है। तो जो स्किल की बात हम लोग अभी कर रहे थे, तो चार्ट पेपर से और कार्डबोर्ड से बच्चों ने ये अपना सैटेलाइट बनाया, बच्चों ने रोवर बनाया, एक कंप्लीट स्पेस सूट बनाया जिसमें हमारा एक एस्ट्रोनॉट भी फिट किया हुआ है, और यहाँ चंद्रमा के सरफेस को बनाया। तो सर इसको बनाते वक्त बच्चों ने ये स्टडी किया कि चंद्रमा की ज़मीन कैसी है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे गड्ढे, वो गड्ढे ऐसे ही नहीं है, वो चंद्रमा के क्रेटर हैं। और बच्चों को आज की डेट में ये पता चल गया कि ये क्रेटर्स क्यों हैं, ये गड्ढे यहाँ पर क्यों हैं, चंद्रमा की मिट्टी इतनी ढीली है, उसके बारे में पता चला। और ये सब बनाने में जो स्किल बच्चों में डेवलपमेंट हुआ, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चों आपको लगता है कि बच्चे इन फ्यूचर उनका स्किल जो है और डेवलप होता जाएगा? बहुत यही तो एक प्रयास है जो कि सीबीएसई हमको बार बार कहती है कि इस प्रयास को हमको करना है। पूरा एकेडमिक साउथ पॉइंट का अभी देखते हैं जी। तो जक्कनपुर, गौड़िया मठ, मीठापुर के जितने भी पेरेंट्स उनको क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, को स्कॉलास्टिक एक्टिविटी होती हैं, उनमें पूरा उनका समर्थन रहना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ आप भी उसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जब ये को स्कॉलास्टिक एक्टिविटी होती है तो बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई लगन पैदा हो जाती है। मान लेते हैं कि अभी तक मान लिया कि एक क्लास के 40 बच्चे, उनमें से 10 बच्चों को ये पता था कि चंद्रयान क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस तरीके से काम करता है। आज 40 नहीं, हमारे स्कूल के सभी बच्चों को ये पता है कि चंद्रयान क्या था, चंद्रयान किस लिए था, और चंद्रयान का काम क्या था, किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे उसने काम किया। और इनफैक्ट कुछ लोगों ने ये भी सजेशन दे दिया कि अब चंद्रयान में एक एस्ट्रोनॉट भी हम भेज दें। तो ये स्किल्स और ये नई चीज़ें जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि बच्चों से ही निकल करके आएंगी। मैं साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल में एजुकेशन देख रहा हूँ, एकेडमिक इंचार्ज हूँ, और साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल जो है पूरी तरीके से डिवोटेड है सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के डेवलपमेंट में, उनके शैक्षिक और अदर एक्टिविटीज़, स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से समर्पित है।